मिथिला की नारियां हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, इनको भगवान राम कैसे मिलेंगे? भगवान तो सभी के लिए होते ना, भगवान में कोई भेदभाव तो नहीं होता ना। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहे परम प्रिय सोए। भगवान किसी भी प्रकार का जाति का, बिरादरी का, स्त्री का, पुरुष का, छोटे का, ऊंचे का भेद नहीं देखते, और जो मनुष्य के अंदर में भेद पैदा करता है उसे भगवान कभी मानते भी नहीं है। ध्यान रख लेना, इस समय जितना भयानक संकट हिंदू धर्म के ऊपर है, इतना भयानक संकट कभी आया नहीं। पहले तो लोग जाकर के फोड़ते थे, समझाते थे। आज आपका छोटा बच्चा फोन से कन्वर्ट हो रहा है, फोन से धर्म बदल रहा है उसका, क्योंकि उसको ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं, ऐसे विचार दिए जा रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान रहेगा तो हिंदू रहेगा तो ही हिंदुस्तान रहेगा, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। हिंदुस्तान का अस्तित्व हिंदू से है। इसलिए ध्यान रखना, ये जाति पाति, छोटे और ऊंचे के भेदभाव को मिटाओ। आपके गांव के अंदर में जो भी गरीब हो, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनके भी दुख सुख में आप सम्मिलित हो, और अपने भी हर्षोल्लास के पावन क्षणों में हर एक जाति के लोगों को बुलाओ, सब मिलकर के संगठित रहो। ये 5 उंगलियां अकेला कुछ नहीं कर सकती, पांचों जब घूसा बन जाती है ना, तो अच्छे अच्छे दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। अगर तुम अलग अलग बढ़ के हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो फलाने हैं, और हम तो ढकाने हैं, ये निचले हैं, वो पिछड़े हैं, अगर ये करते रहोगे तो आप में इतनी खाइयाँ पड़ जाएंगी कि आप ऊपर देश को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए सभी लोग मिलकर के एक जैसे बनो, तभी आप अस्तित्व की रक्षा कर पाओगे। ये बहुत आवश्यकता है। भगवान श्री राम जी ने यही कहा है कि सिय राम में सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोर जुग पानी। तो लक्ष्मण जी महाराज चाहते हैं कि राम जी सबको मिले। तो सांझ का समय लक्ष्मण जी थोड़े मुस्कुराए। लक्ष्मण जी को मुस्कुराते हुए देख करके राम जी समझ गए और गुरु जी से बोले, देखो भाई भाई की मर्यादा कितनी है। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बोलता नहीं है। अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी कितने वर्ष छोटे थे? माताएं, कितने वर्ष छोटे थे लक्ष्मण जी राम जी से? कोई बोल रहे हैं? आप ही बता दो मालिक, कितने वर्ष छोटे थे लक्ष्मण जी? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दे रही। तो जन्मे एक संग सब भाई, केवल कुछ कुछ मिनट का, आधा घंटे का फर्क है। उतने पर भी बड़े भाई की इतनी मर्यादा कि छोटा भाई बोल नहीं रहा है। और अगर छोटा भाई आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हो तो आपका कर्तव्य क्या है? बड़े भाई का कर्तव्य यह है कि भाई बोल ना पाए उसके पहले तुम उसके दिल के अंदर की बात को जान लो और पूरा कर दो। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाए जनक देखी, जाए जनक देखी, प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाई, प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाई। कितनी सुंदर भाव है। भैया का भय, बड़े भैया का अनुशासन और गुरु का संकोच प्रकट न कहें मन ही मुस्कान। और बड़ा भाई ऐसा कि राम अनुज मन की गति जानी, ऐसे राम जी के छोटे भाई के दिल की बात को जान गए और गुरु से बोले नाथ लखन, जो तुम्हारे अनुशासन पावो तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। गुरु जी आज्ञा दो, मैं नगर को दिखा करके भैया को ले आऊं। बोले क्यों? कहा इसलिए कि अगर ये अकेले जाएंगे तो कहीं देर लगा देंगे, इसलिए हम इनको जल्दी ले आएंगे। अब इतना सुनते ही विश्वामित्र जी ने राम जी को, उनकी आंखों में आंसू आ गए और राम जी को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी राम जी? कि धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता,
कहते हैं धर्म सेतु पालक तुम ताता। सारी ब्रह्मांड इस ईश्वर की आज्ञा पर चलते हैं। इतना बड़ा जो मालिक है और वो विश्वामित्र जी से आज्ञा मांग रहा है। तो विश्वामित्र जी समझ गए और मन ही मन कहते हैं कि हे प्रभु, आप धर्म के सेतु हो, आप दुनिया में धर्म की स्थापना करने आए हो। आप ये बताना चाहते हो कि गुरु का महत्व कितना होता है। गुरु अगर साथ हो तो बिना पूछे कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, मुझे आपको मुझसे आज्ञा मांगने की क्या जरूरत है, लेकिन धर्म की स्थापना आप कर रहे हो। तो विश्वामित्र जी महाराज ने दो चीजें कहीं एक दोहे में, दो आज्ञाएं दी हैं। कैसे हो सकती है? एक में क्रिया है और पद नहीं, एक में पद है और क्रिया नहीं। ऊपर की लाइन में क्या कहा कि जाहि देखी आबहु नगर सुख निधान दो भाई। ऊपर की लाइन में लक्ष्मण जी को आज्ञा है कि हे लक्ष्मण, तुम सदगुरु हो और सदगुरु को समय समय पर शिष्यों के बीच में देखना चाहिए कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए जाए देख आबहु नगर, तुम देख आओ। ऊपर की लाइन में कहते हैं देख आओ और नीचे की लाइन में कहते हैं दिखा आओ। करऊं सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। ये राम जी को आज्ञा है। कहते हैं हे राम, तुम्हें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कौन हो? बोले राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले और जैसी जाकी चाकरी तैसी ताकों दे। तो बोले तुम्हें देखने के लिए जरूरत नहीं है, ये तो लक्ष्मण जी को आज्ञा है। आपके लिए तो मेरी केवल ये आज्ञा है कि करहूं सुफल सबके नयन और सुंदर वदन दिखाए। आप दिखाओ, अपना दर्शन दे आओ। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदार। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, बालक वृंद देखे अति शोभा। चले संग लोचन मन लोभा। चले संग लोचन मन लोभा। चले संग लोचन मन लोभा। ओ चले संग लोचन मन लोभा। तो ये भगवान की इतनी प्यारी लीला है कि जनकपुर में राम जी आते हैं। आइए आपको जनकपुर में ले चलें। देखो इतना सुंदर आपका समायोजन और इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में हम लोग चिल्लासन मैया की सुखद गोद में बैठ करके, एक सिद्ध देवी है हाँ? और क्या कहते हैं मुनि योगेश्वरी, क्या कहते हैं मुनि योगेश्वरी, योग माया, योग माया का दिव्य दर्शन। ऐसी जगह पर कथा सुनना और आना भी अपने जीवन के लिए परम सौभाग्य का विषय होता है। ऐसी दिव्यतम कथा में बैठ जाना और भगवान की कथा सुनना, यह हमारे और आपके बस का काम नहीं है। ये योग माया चिल्लासन मैया की मंगलमयी कृपा है। गुरुदेव की चरणों की वंदना करके दो भ्राता दोनों भाई चले लोक लोचन सुखदाता। और जो ही राम जी निकले, जो ही राम लक्ष्मण दोनों भाई आए, तो बालक वृंद देख अति शोभा। बालकों के झुंड ने राम जी को घेर लिया, क्योंकि अभी तक तो बाबा जी साथ में थे और माताएं बाबाओं से डर सिखा देती हैं। जब बच्चे को बाहर घूमने न जाने देना हो तो क्या कहते हैं, बेटा बाहर मत जाना नहीं तो बाबा जी पकड़ ले जाएंगे। अब अगर सचमुच में बाबा जी घर में आ जाएं तो बच्चे छुप करके अंदर घुस जाते हैं। तो फिर माँ बाप कहते आओ महाराज जी को प्रणाम करो, तो उन्हें डर लगता है कि आप ही तो सिखाए हो पहले कि बाबा जी तो लेके भाग जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो, ऐसी चीजें नहीं सिखाना चाहिए। सावधानी तो सिखाना चाहिए कि बच्चे सावधान रहें। तो बालक वृंद देख अति शोभा,
लगे। अब बाबा जी उनके साथ में थे नहीं, तो बालकों के समूह ने चारों तरफ से राम जी को घेर लिया, चारों तरफ से उनको घेरे हुए। यम अभिरामम न पश्येतम यम न रामो न पश्यितम। कहते हैं जिसने एक बार भी राम जी को नहीं देखा और जिसके ऊपर एक बार भी राम जी की मंगलमयी दृष्टि नहीं पड़ी, कहते हैं यच्च रामम न पश्यतु यम च रामो न पश्यति निंदता सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगरति। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि जिसने एक बार भगवान श्री राम जी की छवि नहीं देखी, या जिस अभागे प्राण पर भगवान श्री राम जी की एक दृष्टि नहीं पड़ी, ऐसा प्राणी क्या है? निंदता सर्वलोकेषु, सर्वलोकों में, सारे संसार में वो निंदनीय है। कहां देखते हैं राम जी? ये जो आप कथा में बैठे हो ना, तो यहां पर बैठे हुए लोगों को राम जी देखते हैं। राम जी देखते हैं कि दुनिया के लोग कहां कहां विषय भोग में लगे हुए हैं, लेकिन ये मेरे भक्त हैं जो मेरे प्रेम में मेरी कथा को श्रवण कर रहे हैं। निंदता सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगरहति, सर्वलोकों में वो निंदनीय है और अपनी आत्मा भी धिक्कारती है कि जन्म तेरो बातों बीत गयो ने तूने कबहू न राम कहो, तेरा जन्म व्यर्थ में ही बीत गया। इसलिए बालक वृंद देखे अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, हो लगे संग लोचन मन लोभा। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार लोगन पाए, हो समाचार पूरे वासन पाए, समाचार वासन पाए, समाचार पूरे वासन पाए। श्री राम और लक्ष्मण आए हैं, ये समाचार जो ही नगर में मिला तो सब लोग दौड़ पड़े। कैसे दौड़े लोग? ये जनकपुर वासियों से सीखो कि राम का दर्शन कैसे किया जाता है, भगवान राम का दर्शन किस प्रकार से करने के लिए दौड़ा जाए। सब दौड़े। कैसे दौड़े? दोले धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब दौड़े, दो चीजों को दौड़ करके भागे। क्या क्या चीजों को? चौपाई को याद करो कि धाए धाम और काम सब त्यागी। अगर आपको राम पाना है माताओं बहनों, तो दो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी? कि धाम, धाम मानी अपना घर, और काम मानी जो काम तो चलते ही रहता है, घर है तो हरदम काम रहता है। जब तक तुम धाम और काम को नहीं त्यागोगे तब तक आपको राम मिलने वाले नहीं है। हरदम के लिए नहीं, लेकिन कथा का टाइम तो पर्चा में छपा है ना, तो देख लो जी कि महाराज टाइम ही से आते हैं 1 बजे, मानी 1 बजे, और 12:30 बजे हमारे ये सब विद्वान संगीतज्ञ हैं आकर के उपस्थित हो जाते हैं। पर कुछ सौभाग्यशाली होते हैं जो पहले से आकर के बैठ जाते हैं। कथा में जब जाओ तो कथा में पहले से पहुंच जाओ, कथा को श्रवण करो। तो दो चीजें त्याग करके आए, धाम और काम। आप बताओ, जब आप घर से चलोगे तो पहले क्या छोड़ोगे? काम छोड़ोगे या धाम छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे बोलो?
घर के अंदर जो काम कर रहे हो पहले काम ही छूटेगा ना आपका, और उसके बाद में धाम छूटेगा, घर छूटेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई में 2 शब्दों को उल्टा पलटा कर दिया। इसमें कर दिया धाए धाम काम सब त्यागी। उन्होंने धाम पहले छोड़ा और काम बाद में छोड़ा। अगर घर के अंदर में गाय को धो रहे हो तो आप पहले क्या छोड़ोगे? गाय को धोना बंद करोगे, बटलो ही रखोगे, उसके बाद आप घर के बाहर जाओगे। लेकिन जो श्री शुकाचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में, जो 29वें अध्याय में रास पंचाध्याय के अंतर्गत जो 10 श्लोकों के माध्यम से ब्रजांगनाओं की विचिकित्सा को उपस्थित करते हैं। द्वैन्तो येयु काचित् दोहम मित्वा संस्काः पयोधिश्रुत संज्ञाव मनदवास्या परायेयु परिवेशंतस्तद्धित्वा पायंता सुन पाया। जो अपने गाय को धो रही थी उसने गाय को वहीं पर धोना छोड़ा और भाग खड़ी हुई, और जो पति की सेवा कर रही थी उसने पति की सेवा को वहीं पर छोड़ा और भाग खड़ी हुई। तो जनकपुर वासियों की इस संपूर्ण विशेषताओं को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल एक चौपाई में 2 शब्दों को इधर से उधर और उधर से इधर करके दिखा दिया कि धाए धाम काम सब त्यागी। पहले उन्होंने धाम छोड़ा। धाम छोड़ने का मतलब जो अपने घर के अंदर में मक्खन को बिलो रही थी, तो वो जो बिलोने की मथानी का एक साधन भूत जो रस्सी है, उस रस्सी को लिए ही घर से बाहर निकल पड़ती है। कोई बनिया तराजू में बैठ करके सामान तौल रहा है, उसने सुना कि राम आए हैं, लक्ष्मण आए हैं, तो तराजू को रखना भूल गया, घर से भाग गया और घर को छोड़ा पहले, लेकिन तराजू उसके हाथ में है। और भीड़ में जाकर के पूछा है राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा तराजू में तौलोगे क्या? अरे बोले मैं तो भाव में डूब गया, मैं तो रखना ही भूल गया। फिर तराजू उसने वहां पर छोड़। कोई गाय को पानी पिला रहा था तो बाल्टी जो पानी वाली उसको लेकर के ही दौड़ पड़ा। तो धाम पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंग के निधि लूटने लगी। जब तक तुम्हारे मन में ऐसा प्रेम पैदा नहीं होगा जैसा ब्रजांगनाओं में पैदा हुआ है, सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा था। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं यही परम प्रेम है। तो धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, जुविती भवन झरोखन लागी, जुगती भवन झरोखन लागी, निरकई राम रूप अनुरागी, निरकई राम रूप अनुरागी। राम जी और लक्ष्मण जी के शुभागमन पर जिस दिशाओं से चारों तरफ से लोग आए हैं और पूरा जनकपुर में जमकर के मेला लग गया है। मिथिलावासी इस मेला का वर्णन करते हैं। लागल जनकपुर में मेला देखन के मोर मनुआ करेला, लागल जनकपुर में मेला देखन को मोर मनुआ करेला, लागल जनकपुर में मेला देखन के मोर मनुआ, लागल जनकपुर में मेला देखन के मोर मनुआ करेला।
राजा जनक जी धनुष प्रण कैलन। राजा जनक जी धनुष प्रण कैले। राजा जनक जी धनुष प्रण कैले। और राजा जनक जी धनुष प्रण कैले। कौन वीर तोरे अकेला लिखन को मोर मनवा करेला। हर कौन वीर तोड़े अकेला दिखन के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला लिखन के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला दिखन के मोर मनवा करेला। देश विदेशन के निपियाए। हर देश विदेशन से निपयाए। देश विदेशन सोन पियाए। हर देश विदेशन सो निपयाए। 101 अलबेला मोर मनवा करेला। हर एक से एक अलबेला दिखन के मोर मनवा करेला। जनकपुर में मेला लिखन के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला दिखन के मोर मनवा करेला। सासु एक बाबा जी अइलन। अरे पश्चिम दिशा से एक बाबा जी अइले। पश्चिम दिशा सो एक बाबा जी अइलन। हो पश्चिम दिशा से एक बाबा जी अइले। संग में लिए होई चेला लिखन के मोर मनवा करेला। हर संग में लिए दोनों चेला दिखन के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला लिखन के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला दिखन के मोर मनवा करेला। सावर एक गौर मनोहर। अरे एक सावर एक गौर मनोहर। एक सावर एक गौर मनोहर। एक सावर एक गौर मनोहर। इनके देख लल चेला जीवन के मोर मनवा करेला। एक अलबेला दिखन के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला लिखन के मोर मनवा। लागल जनकपुर में मेला दिखन के मोर मनवा करेला। चलो सखी दर्शन कर आवे।
चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, और चलो सखी दर्शन कर आवे। हमहु के भागे जगे विठन को मोर मनवा करेला, हमहु के भागे जगेला, विठन को मोर मनवा करेला। जनकपुर में मेला विठन के मोर मनवा करेला। हर लागल जनकपुर में मेला, विठन को मोर मनवा करेला। तो अद्भुत चारों तरफ से उमड़ करके भीड़ का शुभागमन वहां पर, और निरीखई राम रूपे अनुरागी। तो जो युवतियां हैं, जरा मर्यादा का दर्शन कीजिए इस चौपाई में, कितनी मर्यादा में है युवतियां। युवती भवन झरोखन लागी, इस चौपाई का अर्थ समझ में आएगा। राजस्थानी आंख से लगा हुआ है, और राजस्थान की कितनी मर्यादा थी, अपने मध्य प्रदेश में भी वैसी मर्यादा है कि लोग मुंह उघाड़ करके नहीं चलते। तो जो पुरुष वर्ग है वो तो धाये धाम काम सब त्यागी, सब दौड़ पड़े रामलला की दिव्यतम छवि का अवलोकन करने के लिए। लेकिन युवतियां सड़क पर नहीं आ सकती थी, महिलाएं सड़क पर नहीं आ सकती थी, पर राम का दर्शन तो करने की इच्छा सभी प्राणियों की चाह होती है। तो युवतियां क्या कर रही हैं, जिस सड़क पर राम और लक्ष्मण जा रहे हैं उसी सड़क के दोनों तरफ जो बने हुए मकान हैं, उन मकानों में परिचित खोज करके उनके मकानों में चढ़ गई हैं। और जो सड़क की तरफ में खिड़कियां खुली हुई हैं, तो वो युवतियां उन खिड़कियों में लागी का मतलब क्या हुआ, उन खिड़कियों से चिपक करके और झांक करके नीचे देख रही हैं। युवती भवन झरोखन लागी, और निरीखहि राम रूप अनुराग। राम जी की दिव्य छवि को देख करके अनुराग में डूब गई। अब चाहती तो ये भी है कि ये भी ऊपर देख ले, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कृष्ण जी नहीं है, ये ऊपर देख नहीं सकते। और सखियां चाहती हैं कि भगवान तो सभी के लिए है, ये जरा ऊपर देख लेते तो अच्छा होता, हमको भी मिल जाते। तो सखियां कहती हैं कैसे, क्या उपाय किया जाए कि ये जरा अपना मुखमंडल ऊपर को भी उठा दें। तो उन सखियों ने एक उपाय निकाला कि कुछ भक्त लोग ऊपर भी दर्शन करने वाले हैं, इसलिए इधर की सखी ने उधर की सखी से, बीच में सड़क राम जी जा रहे हैं और इधर की झरोके में खड़ी हुई एक सखी सड़क के उस पार के महल से जो सखियां झांक रही हैं उनको चीख करके बोली, अरे सखी। बोले हाँ सखी। कहा जानती हो ये कौन है? बोले हाँ कौन है? बोले इनकी माँ का नाम जानती है? तो जोर से बोली। बोले कौन है? बोले हाँ जानती है इनकी माँ का नाम, क्या नाम है? बोले कौशल्या सुति सुखी कौशल्या सुति सुख खानी, कौशल्या सुति सुख खानी, कौशल्या सुति सुख खानी। राम राम धनु साहिब के पानी, हरे राम राम धनु सहायक पानी। ये जो जा रहे हैं कौन है? बोले इनकी माँ का नाम कौशल्या है और इनका नाम लक्ष्मण है। कहा अच्छा, तो लक्ष्मण जी महाराज, इनका नाम राम है, इनकी माँ का नाम कौशल्या, कौशल्या सुत सुख खानी, और नाम राम धनु सहायक पानी, धनुर्धारी राम के नाम से प्रसिद्ध है। अब लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब कुछ भक्त लोग ऊपर भी आपका देख लो। लक्ष्मण जी ने कहा चुप। राम जी ने कहा चुप करो लक्ष्मण, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ,
और अगर मैं दूसरे घरों में झांक करके देखूंगा और अगर घर जाकर के पिताजी को पता लगा तो आजकल के पिता की तरह थोड़ी कहूंगी कि किसी को छेड़ करके आगे हाँ बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। पुराने जमाने के ऐसे होते थे, एक पता लगा कि तुमने किसी बहू बेटी को गलत दृष्टि से देखा तो पहले घर में ही उनकी सजा हो जाती थी, बाद में बात अलग है। इसलिए घर के अंदर बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि किसी बहू बेटी को गलत दृष्टि से न देखें। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अगर मैंने सामने के घर में झांक करके देखा, पिताजी को पता लगा तो क्या कहेंगे वो? कहा नहीं वो माँ का भी नाम ले रही। तो बोले क्या हुआ? हमारी माता तो राज रानी है, सब लोग जानते हैं। नहीं देखा। जब राम जी ने ऊपर नहीं देखा माँ का नाम लेने पर भी, तो एक सखी कहती कुछ और उपाय करो। कहा ये नहीं देखते तो एक काम करो, लक्ष्मण जी को ही आग्रह कर लो कि लक्ष्मण जी देख ले। तो लक्ष्मण जी से कहा कि जानती हो उनके साथ में ये जो चले जा रहे हैं ये कौन है? बोले ये कौन है? अगर लक्ष्मण जी को कोई कहे कि दशरथ के पुत्र हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसन्नता लक्ष्मण जी को तब होती थी यदि कोई उन्हें राम जी का भाई कह दे। और सखियों ने बड़े काम की बात कही लक्ष्मण जी के लिए। कहा ये जो पीछे चले जा रहे हैं जानते हो कौन है? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुनीता माता। सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुनीता माता। सुन सखिता सुमित्रा माता। ये जो पीछे गौर वर्ण के चले जा रहे थे ना मुस्कुराते हुए, बोले हाँ ये कौन है? बोले इनका नाम लक्ष्मण है, ये राम के छोटे भाई हैं। जानती हो इनकी माँ का नाम क्या है? बोले इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। और जो ही लक्ष्मण जी ने अपनी माँ का नाम सुना तब तो प्रसन्न होके राम जी के सामने आके खड़े हो गए। बोले भाई साहब अब तो आपको देखना ही पड़ेगा। बोले क्यों देखना पड़ेगा? बोले देखो ये आपकी भी माँ का नाम ले रही हैं, हमारे भी माँ का नाम ले रही हैं, लगता है कोई मौसी जी ऊपर बैठी हुई हैं, सबका नाम जानती, तो अब तो आप देख लो ना। बोले लक्ष्मण मर्यादा मर्यादा होती है, हमारे आचरण को देख करके लोग रास्ते पर चलते हैं, हम ऐसा नहीं करते। अगर लोग सामने देख करके कहने लग जाएं कि सामने वाली खिड़की में अगर ऐसे देखें तब तो फिर पूरी सभ्यता और संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। ऐसे गाने बजाने वाले बनाने वाले भी नरक हो जाएं और गाने वाले भी नरक हो जाएं। इसलिए ये रामायण है, राम की सभ्यता है। अच्छा एक और तरीका है, अगर कोई ना देखता हो तो उसको आपकी ओर देखे, उसका तरीका क्या है? बोले उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा करो तो लोग देखने लग जाते हैं। तो सखियों ने कहा जरा इनकी प्रशंसा करो। तो एक सखी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा इनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। इतनी अच्छी सुंदर चौपाई है कि कहो सखी ऐसे कहो तनुदारी, सखी अस को तानधारी, जो नाम रूप निहारी, जो नाम है बस रूप निहारी। दुनिया में शरीर धारण करने वाला ऐसा कौन है जो इनके रूप रस माधुरी की छटा को देख करके मोहित ना हो जाए? कहा विष्णु जी इतने सुंदर नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें निंदा नहीं है, हास्य रस है। सखियों ने कहा कि विष्णु जी भी इतने सुंदर नहीं है, देखने में तो ऐसे ही है, रंग रूप तो ऐसे ही है, लेकिन उतने अच्छे नहीं है। अरे क्यों अच्छे नहीं? कहते हैं विष्णु चार भुज है तो ऐसे ही शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, लेकिन उनकी चार भुजाएं है ना वो थोड़ी अटपटी लगती हैं।
एक हाथ में तो पांच ही पांच उंगलियां शोभा देती हैं, अब एक एक और निकल आए तो अच्छी लगती। वो सखियां बोल रही, हम नहीं बोल रहे, मजाक में सखी करें कि विष्णु चारे भुज अब विधि मुख चारी। विधाता भी बहुत सुंदर लेकिन उनके चार मुख हैं। तो बोले शंकर जी, तो शंकर जी का नाम सुनते ही सखी हंस दी, बोले बिकट बेस मुख पंच पुराण और अपर देवो सखी को न आई, और यह छवि सखी पट तरिए जाए। और तो कोई देवता ऐसा है ही नहीं जिससे इनकी उपमा दी जा सके। ऐसी जब उन्होंने बात कही, उसके बाद में भी राम जी ने नहीं देखा, तो बोले क्या करें। तो मिथिलावासी लोग क्या कहते हैं, कहते सखियों ने कहा होंगे ब्रह्म व्यापक विराट यहाँ पे और ठौर, यहाँ पे है केवल दुलरुआ मेहमान। हे राम जी, लगता है आपको अपने स्वरूप का अभिमान हो गया है, और ये स्वरूप का अभिमान आपको तभी तक है जब तक आपने हमारी लाडली किशोरी जी को नहीं देखा है। इसलिए राम जी आगे चले जा रहे हैं। सखियों ने कहा कि ये हमारी ओर देखें, इसके लिए काम करो, इनके ऊपर कुछ गिराओ। अब राम जी इतने सुकोमल कि अगर कुछ गिराओ और चोट लग जाए तो फिर लेने के देने के पड़ जाएंगे। तो क्या गिरा रही है, ये हर सही बर सही सुमना सुमुख सुलोचन। ये हर सही बर सही सुमना सुमुख सुलोचन दाता परमार जाए जहाँ जय बंद दो होता परमानंद। हिया हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। जिधर जिधर जिस जिस गली से राम लक्ष्मण जी गुजर जा रहे हैं, सखियां उनके ऊपर फूल बरसा रही हैं। हिया हर सही बर सही सुमन। सुमन का मतलब क्या होता है? क्या सब जगह पर गमले लगे हुए थे? कहाँ से फूल लाए? कहा हर एक के घर में पहले फूल रहते थे। देखो एक बात कहें आपको, ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना, हर एक कथाकार का काम है, वो भी मैं आपको कर रहा हूँ। अगर आप भारतीय हो तो कम से कम 3 चीजों को याद रखो। एक तो पुराना पेड़ काटो मत, और अगर तुम काटते हो और नहीं भी काटते हो तो भी कम से कम छायादार, हर एक व्यक्ति को जो भी धार्मिक हो, कम से कम छायादार 10 वृक्षों को जरूर लगाना चाहिए। उसी से अपनी पृथ्वी सस्य श्यामला और निर्मल होकर के रहेगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मैं 37 कंट्री में जाता हूं। अमेरिका में किसी नदी को माता कहकर के नहीं पूजते, अमेरिका में किसी वृक्ष को भगवान कहकर के नहीं पूजते, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में, किसी भी कंट्री में, किसी भी नदी में लोग गंदी चीजें नहीं फेंकते, कूड़ा करकट नहीं फेंकते। और हम एक और तो कहते हैं गंगा माता, नर्मदा मैया, जमुना मैया, और यहाँ कौन सी मैया है? आसन नहीं, आसन, 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 आसन। एक ही बोलो, एक बोलो, एक। आसन आसन, हाँ आसन। बताओ, जो साक्षात भगवान की आसन है, सिंहासन है। अब अगर तुम किसी की कुर्सी मैली कर दोगे तो कहां से भगवान आके बैठे? अगर आपने 9 दुर्गाओं के व्रत किए, दुर्गा जी की आपने पूजा की, खूब आपने अगरबत्ती चढ़ाई, फूल चढ़ाई, माला चढ़ाई, और फिर बाद में माताएं क्या करती हैं, सब बटोर करके और एक पॉलीथिन में बंद करके जाके नदी में जय हो नमो नमः कह करके फेंक आई। तो ये तुम्हारी कोई पूजा वूजा नहीं है और तुमने उल्टा पाप कर लिया है। इसलिए कभी भी इधर उधर की चीज नदियों में नहीं फेंकनी चाहिए, और कभी भी नदी में जा करके साबुन लगा करके मत स्नान करो।
अब प्राचीन काल में क्या होता था, एक गांव में एक मोहल्ले में एक मूर्ति रख लेते थे, बहुत होती थी। अब न जाने कितनी समितियां बन जाती हैं, हर एक कोने कोने में मूर्तियां रखी और बड़ी से बड़ी मूर्तियां रखी, और न जाने कितने उसमें जहर जैसे मटेरियल डाल करके बनाई जाती मूर्तियां, और वो मूर्तियों को ले जा करके तुम छोटा सा पानी का शर्ता का प्रवाह है और उसमें ले जा करके तुम प्रवाहित कर देते हो। और मूर्तियां पूरी डूबती भी नहीं है। बाद में देखा करो कितनी रीलें बना करके लोग डालते हैं कि बड़ी बड़ी मूर्तियां तुमने बहा दी, वो पूरी डूबी नहीं है, उनके आंचल दिख रहे हैं, उन्हीं में मिस्त्री लोग चढ़ करके पांव रख करके काट रहे हैं, कोई उनके कपड़े निकाल रहे हैं, कोई कुंडल निकाल रहे हैं। तुम ये धर्म कर रहे हो? क्या धर्म कर रहे हो? इसलिए छोटी मूर्ति बैठाओ और आपस में मिल जाओ चार मोहल्ले वालों कि भैया हम एक ही जगह रखेंगे, एक जगह हिंदू इकट्ठे होंगे तो संगठन भी दिखलाई पड़ेगा, देवी की उपासना भी अच्छी होगी। इसलिए एक तो संकल्प ये लो कि आप कम से कम 10 वृक्षों को जरूर लगाओगे। और माताओं, अपने घर में 3 पेड़ अगर रखोगे तो कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी भुखमरी नहीं आएगी। तुलसी का पौधा, केले का पौधा और अनार का पौधा, ये 3 पेड़ आप अपने घर के अंदर में लगा लोगे तो अनार से लक्ष्मी जी रहेंगी, और जो केला होता है भगवान नारायण रहेंगे, तुलसी से सारे देवता प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण भी, राम भी सब वहाँ पर रहेंगे। इसलिए सबको अपने घर में लगाना चाहिए। तो एक संकल्प करो कि 10 पेड़ आपको जरूर लगाना है। सबसे बड़ा पुण्य है, कोई भी दान कर पाओ चाहे ना कर पाओ, पर अगर आपने 10 पेड़ लगा लिए तो बहुत बड़ा आपने काम कर लिया। और जिसके घर का, माताओं ध्यान से सुनना, जिसके घर के दरवाजे के सामने जो माताएं कूड़ा फेंकती हैं या घर का दरवाजा गंदा रखती हैं, उनके घर में 2 देवियां कभी नहीं आती। एक तो अन्नपूर्णा माता नहीं आती और एक लक्ष्मी माता नहीं आती। इसलिए कभी दक्षिण भारत जाना, साउथ इंडिया जाना, वहाँ की माताएं सुबह उठ करके, सबसे पहले उठ करके क्या करती हैं, वहाँ की सफाई करके सामने सड़क पर चौक पूरती हैं। इसलिए कि लक्ष्मी माता जी पधारो, अन्नपूर्णा जी पधारो। लक्ष्मी जी आएंगी तो धन की कमी नहीं होगी, अन्नपूर्णा आएंगी तो अन्न की तुम्हारी कभी कमी नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो उन माताओं ने क्या किया कि ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन, हे हरि सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन जहाँ जह बंधु दो ताजा परमानंद, जय जहाँ जह बंधु दो ओ ताजा परमानंद। जहां जहां राम जी जा रहे हैं वहां फूल गिरा रही हैं। इसका मतलब सबके घर में फूल थे। ही हर्षें बरसें सुमन। लेकिन सुमन का एक अर्थ और भी होता है। सुमन का अर्थ फूल तो होता है, लेकिन एक सुमन का अर्थ क्या होता है, इसमें 2 शब्द और हैं, उनमें भी सु लगा हुआ है। इसमें 3 शब्द हैं दोहे। इस दोहे में जिसमें 3 शब्दों के प्रारंभ में सु जुड़ा हुआ है, ये हर सही बर सही और सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। तो सुमुखी मानी क्या हुआ, सुंदर मुख वाली। सुलोचन मानी क्या हुआ, सुंदर नेत्रों वाली। ही हर्षें बरसें सुमन सुमुख सुलोचन। तो सुमन मानी क्या हुआ, अर्थ बताओ। सुलोचन मानी सुंदर नेत्र वाली, सुमुखी मानी सुंदर मुख वाली। तो सुमन मानी क्या हुआ, सुंदर मन वाली। चेहरे का मतलब नहीं है चेहरा तुम्हारा चाहे गोरा रहे चाहे काला रहे, भगवान तुम्हारी चमड़ी की सुंदरता नहीं देखते। भगवान ने रामचरितमानस में किसी को भी सुंदर नहीं कहा और एक को सुंदर कहा जो सुंदर थी नहीं। बोलो कौन थी? किसको सुंदर कहा राम जी ने? कुब्जा कहां से रामायण में लिया? अरे यार तुम नाथू जी बदनामी और कराओगे जजमान बैठे को। कहोगे महाराज जी को पता नहीं है। जोर से बोलना। शूर्पणखा काय की सुंदर थी यार तुम। वो तो खुद ही बोली थी मौसम नारी। राम जी ने एक कोई सुंदर कहा
शबरी को। राम जी कहते हैं, कहे रघुपति सुन भाता, कहे रघुपति सुन भावेन भाता, मानव एक भगति करना, मानव एक भगति करनाता। भामिनी मानी मेरे मन को भा गई तुम भामिनी। और उसको गजगामनी कहा। गजगामनी किसको कहते हैं? जो मस्त चाल वाली युवती हो। अब बताओ, सबरी युवती थी, बेचारी बूढ़ी, पूरे दांत भी ना होंगे, और बाको कह रहे हैं कि जनक सुता के सुधी भामिनी और जानो कहो करिवर गामनी। करिवर मानी हथनी, हथनी की तरह चाल वाली सबरी को कह रहे। क्यों? भगवान तुम्हारे शरीर की सुंदरता नहीं देखते, तुम्हारे दिल के अंदर में जो भक्ति का सौंदर्य है वही देखते हैं। ऊपर से चाहे तुम काले रहो चाहे गोरे रहो, भगवान को कोई मतलब नहीं। तुम्हारे दिल के भाव अगर अच्छे हैं तो भगवान भीलनी के जूठे बेर भी खा लेते हैं। जूठे फल खाए राम सकुचे न प्रीति जान, तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसीलनी। इसलिए भगवान राम ही केवल। तो ही हर्षें बरसें सुमन। सुमन मानी सुंदर मन, सुमुखी मानी सुंदर मुख, श्लोचनी मानी सुंदर नेत्र वाली, और सुमन मानी सुंदर मन। तो वो राम जी के ऊपर क्या बरसा रही थी? ही हर्षें बरसें सुमन। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, तेरा राज्य पाठ वैभव नहीं चाहिए, केवल तू दो चीजें मुझे दे दे। मय्ये वो मन आधत सो मई बुद्धिम निवेश हो। तू मेरा अपना मन मुझे दे दे। और राम जी क्या कहते हैं विभीषण से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छे भावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उन सखियों ने क्या चढ़ाया राम जी के ऊपर? बोले ही हर सही बर सही सुमन और सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाए जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। ये सच्चिदानंद राम जहां जाते हैं परमानंद की वर्षा करते हैं। और उसके बाद में सखियां क्या करती हैं? सारी सखियां राम को प्राप्त करने का तरीका क्या है रामचरितमानस में सिखाती हैं। राम जी से को प्राप्त करने की किन किन लोगों ने चाह की और किन किन को राम जी मिल गए। राम जी को प्राप्त करने के लिए शूर्पणखा भी गई। और शूर्पणखा ने राम जी से क्या कहा? बोले तुम सम पुरुष ना सम नारी। और यह संजोग विधि रचिहु विचार। क्या शूर्पणखा को राम जी मिले? नहीं मिले। लेकिन मिथिला की नारियों को राम जी मिल गए। देखो भागवत में भी गोपियां हैं। गोपियों की भक्ति भी बड़ी महान है। उद्धव के प्रसंग में आता है कि उद्धव जी कहते हैं गोपियों की भक्ति मुझे मिल जाए। पर अगर रामचरितमानस को गौर से पढ़ो तो मिथिला की जो सीता जी की सखियां हैं वो उन गोपियों से भी कई कदम आगे। गोपियां
कार्तिक मास में जमुना स्नान करती हैं रोज। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हास्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। प्रतिदिन कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी पूजा करती हैं और क्या मांगती? नंद गोप सुतम देवी पतम में कुरुते नमः। पूजा करने के बाद में कहती है कि नंद नंदन कृष्ण को मेरा पति बना दो। हर एक गोपी यही कहती है मेरा पति बना दो, दूसरे के पति के लिए नहीं कहती वो। लेकिन सीता जी की सखियां जब राम को देखती हैं तो अपने भगवान को याद करती हैं और क्या कहती हैं? इससे कहते हैं निष्काम भक्ति। क्या कहा उन सखियों ने? कहा अगर हमारे थोड़े भी कुछ पुण्य हो, थोड़े भी हमारे अगर प्रभाव हो, कुछ भी पुण्य हो, तो केवल यही कामना करती हैं कि हमारे जितने भी पुण्य हैं वो पुण्य सब सीता को लग जाए। क्या कामना करती? आप अपने पुण्य करोगे तो क्या करोगे? आप यही तो करोगे ना कि सारे के सारे पुण्य आप अपने पास में रखना चाहेंगे। आप चाहोगे कि किसी दूसरे को ये पुण्य मिल जाए। लेकिन मिथिला की सखियां कहती हैं कि अगर हमारे थोड़े भी पुण्य हो तो जाने की मिले बर तो जाने की मिले बर नहीं निहाली या संदेह नहीं निहाली यह संदेह जो विधि बंसे अच्छे बने संजोगु जो विधि बने संजोग तो कृत कृत हो सब लोग तो कृत कृत्य होए सब लोग। एक सखी कहती हैं कोहू कहे जो विधि आहे विधाता। लोग कहते हैं विधाता बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे हैं ब्रह्मा जी। अगर ब्रह्मा जी अच्छे हो, अगर हमारे कुछ पुण्य हो तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं हमारे सारे पुण्य सीता को लग जाएं। का क्या चाहती उन पुण्यों के बदले में? कहते तो जानकी मिले बर एहू। बस यही चाहती हैं विधाता कि हमारे जानकी जी का विवाह इनके साथ में करा दो। मिथिला की ब्रज की गोपियां क्या कह रही थी? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, मेरा पति बना दो। पर मिथिला की नारियां कहती हैं कि इनका जानकी जी के साथ में इनका विवाह करा। बोले अगर सीता जी के साथ में इनका विवाह हो गया तो तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम अपने पुण्य में क्यों लगा रही हो? कहा अगर सीता जी के साथ में इनका विवाह हो गया तो सीता जी हरदम ससुराल में ही थोड़ी बैठी रहेंगी, कभी कभी तो मायके आया करेंगी ना। बोले हाँ। बोले जब जब सीता मायके आएंगी और तब तब सीता जी को लेने के लिए दोनों भाई आया करे। लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनी, और तब तब ये दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए आया करेंगे और तब तब हमें इनके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। अगर आप राम जी को पाना चाहते हो तो मिथिला की नारियों ने आपको बड़ा अच्छा तरीका बताया है, और वो तरीका ये है कि आप सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ लो। अगर सीता जी आपकी हो जाएंगी तो राम जी आपके अपने आप हो जाएंगे। इसलिए जब राम जी का वनवास हुआ, सीता जी साथ में गई। गांव की बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सब घेर के खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया? सबने अपने अनुरूप सीता जी को मान लिया। किसी ने सीता जी को जो बड़ी थी उन्होंने सीता जी को अपनी बेटी मान लिया। सीता जी को बेटी माना तो क्या हुआ? बोले राम उनको दामाद के रूप में मिल गए। जो छोटी थी उन्होंने सीता जी को अपनी माँ मान लिया, तो राम जी उन्हें कैसे मिल गए? बोले पिता के रूप में मिल गए। जो उनकी बहनें थीं उन्होंने अपनी बहन बड़ी बहन मान लिया। जो जवान थी तो उन्हें राम जी जीजू के रूप में मिल गए, जीजा के रूप में मिल गए।
तो अगर आप राम को प्राप्त करना चाहते हो तो सीता जी के साथ में संबंध जोड़ लो। अगर सीता जी मानी भक्ति, अगर भक्ति को ठुकराओगे तो राम तो नहीं मिलेंगे, नाक और कट जाएगी। जय शूर्पणखा जी का हुआ। राम में, रावण में और शूर्पणखा में फर्क क्या था? यही मामला था कि रावण क्या चाहता था? रावण चाहता था कि सीता तो मिल जाए पर राम ना मिले। और शूर्पणखा क्या चाहती थी? शूर्पणखा चाहती थी राम मिल जाए पर सीता ना मिले। और परिणाम क्या हुआ? एक की नाक कट गई और एक के 10 सिर कट गए। इसलिए जब भी आप राम को चाहो तो अकेले राम जी को नहीं, सीता जी समेत सिया जी के पिया, इसलिए सिया जी के पिया के रूप में आप राम जी को चाहो। इसलिए रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में रावण को क्या बताया कि रावण, अगर तुम चाहते हो कि सीता तुम्हें मिल जाए तो सीता साक्षात लक्ष्मी, इनको प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि राम चरण पंकज और धराऊं। राम चरण पंकज और धराऊं। लंका राज तुम करा। लंका चले राज तुम कराओ। तो सभी ने जनकपुर में भगवान का अत्यंत दिव्यतम दर्शन किया।